महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम, जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सेवाग्राम गांव में स्थित है। यह एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। यह वही स्थान है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्षों तक निवास किया और देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी यहाँ से लिए थे। 1936 में स्थापित यह आश्रम सत्य, अहिंसा, सादगी और स्वावलंबन जैसे गांधी जी के जीवन मूल्यों का जीवंत एक प्रतीक है। शांत वातावरण, मिट्टी की झोपड़ियाँ, चरखा, प्रार्थना स्थल और संग्रहालय, ये सभी स्थान आज भी गांधी जी के जीवन और विचारों की प्रेरणा को सजोए हुए है। सेवाग्राम आश्रम न केवल इतिहास का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना को जगाने वाला यह एक जीवंत शिक्षालय भी है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं सेवाग्राम आश्रम। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, 1934 में कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यालय जब वर्धा में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, तब महात्मा गांधी उसी समय साबरमती आश्रम से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि साबरमती आश्रम में तभी वापस जाएंगे जब देश को आज़ादी मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने वर्धा को एक नए कार्यक्षेत्र के रूप में चुना था और तभी जमनालाल बजाज ने उनको एक मदद की थी और यह पूरी जगह उन्होंने उनकी जगह इस आश्रम को दी थी। वर्धा में रहना शुरू करने के बाद जब महात्मा गांधी जी शांत, ग्रामीण और प्राकृतिक वातावरण में काम करना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वे गांव के लोगों के बीच रहे और ग्राम स्वराज को एक आदर्श स्थापित करें। इसलिए 1936 में उन्होंने वर्धा शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव चुना। तब उसका नाम शेगांव था, लेकिन आज यही शेगांव को सेवाग्राम नाम से पहचाना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करते थे, जो गांधी जी की एकता और प्रेम के सिद्धांतों को दर्शाता है। आज भी यहाँ पर हर धर्म की प्रार्थना की जाती है। यह एक आश्रम की ऐसी खुली जगह है जहाँ सब लोग एक साथ बैठकर शांति से प्रार्थना कर सकते हैं। यह आदि निवास है, जिसे गांधी जी की कुटिया भी कहा जाती है। यह गांधी जी का मुख्य घर है। इसमें उनका पलंग, चरखा, लेखन, टेबल आदि आज भी उसी प्रकार रखे हैं जहाँ महात्मा गांधी उस टाइम यूज करते थे। वो सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। आप यहाँ पर एक बार विजिट करके यह चीज़ देख सकते हैं। सेवाग्राम आश्रम प्रकृति से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ स्थान है। गांधी जी प्रकृति, स्वच्छ हवा और हरियाली को बहुत महत्व देते थे। इसलिए आश्रम में कई प्रकार के पेड़ उन्होंने स्वयं उनके हाथ से लगाए गए थे। आज भी यह पेड़ जो आप देख रहे हैं वो सेवाग्राम आश्रम की शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो गांधी जी ने उस टाइम यह पेड़ लगाया था। यह बाकुटी है, जो सेवाग्राम आश्रम में कस्तूरबा गांधी का निवास स्थान था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी और आश्रम के सभी कार्यों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता था। यह कुटिया आश्रम की सबसे सादी, स्वच्छ और अनुशासित जगहों में से एक है। इसमें माँ का सामान, उनकी दिनचर्या और जीवन शैली की सरलता आज भी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। गांधी जी जब पहली बार 30 अप्रैल 1936 में इस गांव में आए, उन्होंने मिट्टी की एक साधारण झोपड़ी में रहकर अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे उनके सहयोगी जो कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, मीराबेन, विनोबा भावे आदि यहाँ रहने लगे। गांधी जी ने इस गांव का नाम बदलकर सेवाग्राम किया और सेवा का गांव जिसे ऐसा माना जाता था। यहीं से आश्रम की नींव रखी गई और यह गांधी जी का मुख्य निवास स्थान भी बन गया। यह देखने लायक जगह है और एक शांति का प्रतीक भी है। तो आप यहाँ पर एक बार विजिट जरूर दे सकते हो। जब भी वर्धा है तब यहाँ पर अवश्य पधारिए। आखिरी निवास, यह वह कुटिया है जहाँ महात्मा गांधी जी अपने जीवन के अंतिम समय में यहाँ रहते थे। इस कुटिया का नाम यही बताता है कि गांधी जी का अंतिम निवास स्थान यह था। 1936 से 1940 तक गांधी जी का मुख्य निवास सेवाग्राम ही रहा, लेकिन आखिरी निवास में उन्होंने विशेष रूप से शांत, सरल और सादा जीवन बिताया था।
परचुरे कुटिया, यह सेवाग्राम आश्रम की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कुटिया है। यह कुटिया मुख्य रूप से डॉक्टर SL परचुरे से जुड़ी है, जो गांधी जी के एकदम करीबी सहयोगी थे और एक रोग से पीड़ित थे। यह कुटिया गांधी जी के करुणा, सेवा और समता जैसे मूल्यों का प्रतीक है। उस समय जब उनको एक रोग था, उस समय महात्मा गांधी ने उनकी सेवा की और गांधी जी बिना किसी डर से कहा करते थे कि रोगी मनुष्य होता है, उसे प्रेम और सेवा की जरूरत होती है। गांधी जी ने आश्रम वासियों को सहमति से उनके लिए एक अलग कुटिया बनवाई और यह कुटिया बाद में परचुरे कुटिया कहलाने लगी। गांधी जी की यह कुटिया पूरी तरह मिट्टी, बांस और लकड़ी से बनी है। गांधी जी का मानना था कि घर पर जितना सादगीपूर्ण होगा, घर अपना जितना सादगीपूर्ण होगा, जीवन उतना ही सहज व प्राकृतिक रहेगा। कुटियों में मुख्यतः 2 कक्ष हैं। रहने का कमरा, जो गांधी जी बैठकर चरखा काटते थे, लिखते थे और मेहमानों से मिलते भी थे। और एक कमरा था जहां उनका साधारण खाट, चादर और तकिया रहती थी। आज भी कुटिया में गांधी जी द्वारा उपयोग किए गए कई वस्तुएं सुरक्षित है, जैसे कि चरखा, लकड़ी की छोटी मेज, हाथ से लिखे पत्र और उनके इस्तेमाल किए हुए कुछ बर्तन और कुछ साधारण कपड़े और खादी भी वस्त्र, जो आज भी यहाँ पर है। गांधी जी का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार का उदाहरण था। इस कुटिया में फर्नीचर, न पंखा, न बिजली, सिर्फ जरूरत भर की चीजें ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सेवाग्राम आश्रम गांधी जी का जो मुख्य निवास स्थान बन गया था, इस कुटिया को आप जरूर देखने के लिए आइएगा। सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी का दफ्तर एक छोटी, सादी और मिट्टी की बनी हुई कुटिया थी, जहां से वे अपने निजी और राष्ट्रीय कार्यों का संचालन करते थे। इसे अक्सर महादेव देसाई कक्ष भी कहा जाता था, क्योंकि गांधी जी के सचिव महादेव देसाई भी यही काम करते थे। गांधी जी का दफ्तर एक लकड़ी, बांस और मिट्टी से बना था। न कोई अलमारी, न कोई कुर्सी टेबल, बस जमीन पर चटाई और लकड़ी की छोटी तख्ती, इसी पर वे काम करते थे। यही से गांधी जी देश भर के लोगों को चिट्ठियां लिखते थे और यही स्थान है जहां से वे स्वतंत्रता आंदोलन, खादी आंदोलन, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण पत्राचार और निर्णय करते थे। कुठून आल्या तुम्ही? अमरावती जिल्ह्यात. मी वर्धा जिल्ह्यातील. हो काय? कशी वाटली तुम्हाला बाबूकुटी? बापू खूप छान. शांत वातावरण, निसर्गरम्य वातावरण, चांगला अनुभव. सर्व कसं नैसर्गिक आहे आणि पुरातन आहे आणि सगळं जपून ठेवलेलं आहे, त्यामुळे अजून छान आहे. यह कुटिया देखने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, तब बाहर निकलने से पहले आश्रम में जाते टाइम में एक पुस्तक बिक्री विभाग भी है। वहाँ से हम गांधी जी से निगड़ित कुछ बुक्स भी ले सकते हैं। और बाद में कृषि और खादी ग्रामोद्योग वस्तु भंडार भी है, जहाँ से हम खादी, साड़ियाँ, कुछ कपड़े, ऐसी चीज़ें भी आप खरीद सकते हो। तो अवश्य यह गांधी जी की याद में लेकर एक कुछ चीज़ लेकर जाइएगा। यात्री निवास यह वह स्थान है जहाँ सेवाग्राम आश्रम में आने वाले मेहमान, यात्री और गांधी जी के अनुयायी ठहरते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि आश्रम में आने वाले लोगों को रहने के लिए एक शांत, सरल और स्वच्छ स्थान मिले, इसलिए इस भवन का निर्माण किया गया है। देश विदेश से कई लोग आज गांधी जी को मिलने के लिए आते थे। रात में ठहरने के लिए उनके लिए यह साधारण निवास बनाया गया था। आज हम यहाँ पर रह सकते हैं। और यात्री निवास की रचना भी आश्रम की परंपरा के अनुसार बहुत सादी है। मिट्टी की दीवारें हैं, बांस और लकड़ी की छत है और टाइल की छप्पर है। इससे वातावरण प्राकृतिक और शीतल बनाया रहता है। तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। सेवाग्राम आश्रम में भोजन की व्यवस्था बहुत ही सादगीपूर्ण, प्राकृतिक और स्वास्थ्यकारी रहती थी। गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार यहाँ भोजन सादा, सात्विक और हाथ से बनाया हुआ आपको मिलेगा। आश्रम में एक बड़ा सामूहिक रसोई घर है, जहाँ सभी आश्रमवासी और अतिथि मिलकर भोजन बनाते हैं। और गांधी जी का मानना था रसोई में काम करना भी एक सेवा का रूप है। आपको यहाँ पर
रागी, ज्वारी, बाजरे की रोटी, दाल, सब्जियाँ, चावल, छाछ और फल, अंकुरित अनाज जैसे शुद्ध और शाकाहारी और प्राकृतिक भोजन यहाँ पर आपको मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आप वर्धा जंक्शन से भी ऑटो पकड़कर यहाँ आ सकते हो और सेवाग्राम रेलवे स्टेशन से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट दीजिएगा। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो दोस्तों, ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।